सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज ग्रेड 3 के लिए जो शैक्षिक परिदृश्य का शॉर्ट वीडियो है वो रहेगा समग्र शिक्षा अभियान। और समग्र शिक्षा अभियान के भी दो रूप रहेंगे, एक तो रहेगा समग्र शिक्षा अभियान और दूसरा रहेगा समग्र शिक्षा अभियान 2.0। तो दोनों वीडियो एक ही क्लास में है, छोटे छोटे हैं दोनों टॉपिक अपने, जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। अलग से आपके सिलेबस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि समसा पढ़ना है, लेकिन जो अपना टॉपिक है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत समसा निश्चित रूप से पेपर में पूछा जाएगा। अगर पुराने पेपर देखें फर्स्ट ग्रेड के तो वहां भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो बात करें समग्र शिक्षा अभियान की, तो इसका जो लोगो रहेगा, आदर्श वाक्य रहेगा, वो रहेगा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अगर पूछा जाए कि समग्र शिक्षा अभियान है ये कब से शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है 24 मई 2018 से। और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे वो प्रकाश जावड़ेकर रहे, MHRD मंत्री है वो। अब देखें वर्तमान में तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो सीधा आपको याद रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान है वो कब से शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है 24 मई 2018 से। कक्षा कौन सी कक्षा से संबंधित है, तो कक्षा रहेगी पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक। क्रियान्वित कौन कर रहा है समग्र शिक्षा अभियान को, कौन क्रियान्वित करता है, तो समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है सिस के द्वारा, SIS। सिस का पूरा नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा, हो सकता है पेपर में हमसे पूछ लिया जाए। उसके बाद देखें समग्र शिक्षा अभियान में किन किन को समाहित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में हर पेपर में आया है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया है। एक तो सर्व शिक्षा अभियान को, जिसको हम SSA कहेंगे, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, रमसा को शामिल किया गया है, और तीसरा शिक्षक शिक्षा को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट समस्या से यही प्रश्न है, दोबारा सुन लें। सर्व शिक्षा अभियान शामिल है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शामिल है और शिक्षक शिक्षा शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन है, तो राजस्थान में नोडल एजेंसी रहेगी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, इसका पंजीकरण किया गया है 3 सितंबर 2020 को। दोबारा सुने, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पंजीकरण किया गया है 3 सितंबर 2020 को। उसके बाद राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का जो अध्यक्ष रहेगा वो अपने मुख्यमंत्री रहेंगे, उपाध्यक्ष हैं वो रहेंगे अपने शिक्षा मंत्री। वित्तीय अनुपात की बात की जाए तो समसा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का और केंद्र का वित्तीय अनुपात है वो 60:40 रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये वित्तीय अनुपात है ये 90:10 रहेगा। समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या रहेंगे, सामान्य उद्देश्य तो ये रहेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक भेदभाव को दूर करना, नामांकन को बढ़ाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। लेकिन कुछ नियमित तरीके से देखें, पॉइंटों में देखें तो पहला रहेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शर्ट और डाइट का सुदृढ़ीकरण करना, तीसरा है विद्यालय में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को भरना या अंतराल को दूर करना, चौथा है व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, पांचवा अपना रहेगा RTE 2009 में बच्चों के अधिकारों के उचित क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना, छठा इंपॉर्टेंट है डिजिटल शिक्षा। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में जो माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय हैं वहां डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड किसके अंतर्गत लगाया जा रहा है या किसके अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है, कौन सा अभियान है वो, तो हमें सीधा बताना है। अभियान का नाम रहेगा समग्र शिक्षा अभियान। तो डिजिटल बोर्ड कब तक स्थापित करना है, 5 वर्षों में। कब से, 24 मई 2018 से लेकर के 5 साल 2023 तक प्रत्येक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल बोर्ड को स्थापित करना है। उसके बाद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। RTE 2009 भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। एनसीएफ 2005 भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। और इधर अपना समसा है, ये भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद दो नाम अपने सामने, एक तो है उत्कृष्ट विद्यालय और एक है आदर्श विद्यालय। जहां उत्कृष्ट विद्यालय आएगा वो कक्षा 1 से 8 के लिए रहेगा, और जहां आदर्श विद्यालय आएगा वो कक्षा 1 से 12 के लिए रहेगा। तो उत्कृष्ट विद्यालय कौन सा है? प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 1 से 8 का ऐसा विद्यालय जिसमें तमाम सुविधा हो, पूरा स्टाफ हो, भौतिक सुविधा भी पूरी हो, पूरे संसाधन हो, वो उत्कृष्ट विद्यालय। आदर्श विद्यालय कौन सा है? प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्थापित ऐसा विद्यालय जो कक्षा 1 से 12 तक का है और उसमें संपूर्ण सुविधाएं हैं, पूरी भौतिक संसाधन है, वो अपना आदर्श विद्यालय कहलाएगा। समसा का प्रबंधन, तो राजस्थान में समसा का प्रबंधन है वो 2 समितियों के माध्यम से किया जाना है। एक समिति का नाम है शासी परिषद, जिसके अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष रहेंगे शिक्षा मंत्री। दूसरी समिति है निष्पादन मंडल। निष्पादन मंडल के अध्यक्ष या सभापति रहेंगे प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, और जो इनके सचिव रहेंगे वो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान रहेंगे। उसके बाद देखें दूसरा पार्ट, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। जो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है ये प्रारंभ किया गया 4 अगस्त 2021 को, और इसका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो 2021 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का किया गया। कक्षा कौन सी रहेगी? तो वही पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 किसकी देन मानी जाती है, तो ये देन किसकी रहेगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। जो नई अपनी शिक्षा नीति 2020 है उसी की सिफारिश के आधार पर समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की विशेषताओं की बात की जाए या उद्देश्यों की बात की जाए तो पहला रहेगा निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 3 एवं कक्षा 5 के बच्चों के पढ़ने, लिखने और संख्यानात्मक ज्ञान सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना। परख मूल्यांकन पर निगरानी रखना। परख किसकी देन मानी जाती है? परख भी मूल रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की देन ही मानी जाती है। शिक्षा में आईसीटी और डिजिटल को महत्व देना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को महत्व देना। 4 नंबर पर रहेगा 16 से 19 वर्ष के ऐसे एससी, एसटी और दिव्यांग बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें ओपन विद्यालय से, खुले विद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने का मौका दिया जाए, और इस मौके के लिए उन्हें प्रतिवर्ष 2000 रुपए आर्थिक सहयोग दिया जाए। 5वां CWSN बालक, चाइल्ड विद स्पेशल नीड बच्चे, उन बच्चों के लिए ब्लॉक स्तर पर पहचान शिविरों का आयोजन किया जाए और जिसके लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए खर्च किए जाए। अंतिम रहेगा आत्म कौशल विकसित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ये दोनों टॉपिक अपने आ गए, समसा भी आ गया और समसा 2.0 भी आ गया। महत्वपूर्ण क्लास है, एक बार जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।